दिया है, एड्रेस सेटिंग के लिए स्विच दिया है, उसके अंदर एक ग्रीन लाइट है, वो कंटिन्यूसली ऑन है। वो कंटिन्यूसली ऑन है मतलब बताते हैं मशीन में नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है, कुछ इशू नहीं। इसके बाद में ये अब नॉर्मल के साथ में मशीन के साथ में रेड लाइट ब्लिंक हो रही है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो लाइट ग्रीन लाइट के साथ में रेड लाइट जो है ये ब्लिंक हो रही है, मतलब मशीन के अंदर क्या है, कुछ तो गड़बड़ है उसमें, वहाँ पे कुछ एरर है, मशीन अब नॉर्मल चल रही है। ये आपको समझने के लिए पता रहेगा कि मशीन नॉर्मल मोड में चल रही है क्या अब नॉर्मल मोड में। ये अभी इसको चेक कर सकते हैं आप। अभी नॉर्मल ऑपरेशन रहेगा तो क्या क्या मशीन में कौन से या सिम्टम्स में आपको ये नॉर्मल मोड हो सकता है। अगर यहाँ पे मशीन में CL लिख के आ रहा है, CL मतलब कूलिंग मोड, वो कूलिंग मोड चल रहा है, मतलब ये CL मतलब कुछ एरर नहीं है, वो मशीन के अंदर कुछ एरर नहीं दिखा रहा है। ये मशीन CL है मतलब यहाँ मशीन कूलिंग मोड में चल रही है, कुछ इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद में OR क्या था, मतलब ऑयल रिकवरी, मशीन ऑयल रिकवरी मोड में चली गई है। हर 3 घंटे में अगर मशीन में ऑयल रिकवरी में जा रही है तो आपको उसके टाइम में आपको OR लिख के आएगा, मतलब ऑयल रिकवरी मोड में ही चल रही है मशीन। ये आपको समझ में आएगा, अभी ऑयल रिकवरी मोड चल रहा है मशीन का। उसके बाद में PCR है, मतलब पीक कट ऑफ मोड है, मतलब मशीन ज़्यादा हॉट गर्म होने के बाद ना आप एक कट ऑफ मोड पे आ गए, कंटिन्यूसली चल रहे तो एक पीक कट ऑफ मोड है, मतलब ये मशीन में कुछ भी एरर नहीं, ये पीक कट ऑफ मोड में आ रहे। एरर मतलब लो नॉइज मोड है, मशीन में नॉइज लो, तो मशीन क्या हो सकती है कि कंप्रेसर का स्पीड या मोटर का स्पीड भी कम हो सकता है, क्योंकि नॉइज लेवल कम करने के लिए वाइब्रेशन वगैरह कम है, तो लो नॉइज मोड में मतलब ये भी नॉर्मल मोड में चलता है। और उसके बाद कहते हैं कि डिजिट के साइड में एक डॉट आ जाता है, तो कंप्रेसर ऑपरेशन इंडिकेशन है, मतलब कंप्रेसर वर्क कर रहा है, कंप्रेसर चल रहा है, ये डॉट दिखेगा आपको, एक डॉट वहाँ पे। तो डिजिट के अंदर यहाँ पे दूसरे साइड में तो 4 0 है, उसमें डिजिट में यहाँ पे डॉट दिखेंगे, यहाँ पे ऐसा ही डॉट दिखेगा, मतलब ये कंप्रेसर ऑपरेशन मोड में नहीं है, ये इंडिकेट करेगा। ये सब करंट के रिलेटेड है, और प्रेशर ज़्यादा है, सब प्रेशर के रिलेटेड आते हैं। अगर मशीन के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, तो ये सारे एरर जब आएंगे आपको तो प्रेशर के रिलेटेड रहेंगे, तो समझ में आएगा। तो जब P1 आ गया मतलब ये डिस्चार्ज टेम्परेचर प्रोटेक्शन एरर, ये जो मशीन के अंदर है डिस्चार्ज प्रोटेक्शन का एरर दिखा रहा है, मतलब कुछ टाइम के बाद में वो मशीन जो टेम्परेचर है 95 के डिग्री के ऊपर ज़्यादा टेम्परेचर जा रहा है, कंडेंसर ब्लॉक रहेगा या फैन मोटर का प्रॉब्लम आ रहा है, डिस्चार्ज प्रोटेक्शन एरर के लिए वो 2 मिनट या 5 मिनट तक वेट कर, रिपीट वो टेम्परेचर उतना जा रहा है बार बार, तो डायरेक्ट वो मशीन एरर लिख देगी भाई उतना टेम्परेचर रेंज को कहता है 95 डिग्री टेम्परेचर है, 95 के ऊपर आ गया मतलब यहाँ पे डिस्चार्ज प्रोटेक्शन मुझे करना है। एक बार में नीचे क्या हो कम टेम्परेचर नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है रिटर्न, मतलब मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप प्रोटेक्शन के लिए मैं एरर देखा हो चेक कर लेना। ये डिस्चार्ज टेम्परेचर है, मतलब डिस्चार्ज का प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद में हाई प्रेशर प्रोटेक्शन है, हाई साइड वाला जो प्रेशर है उसमें वो ज़्यादा कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, कंडेंसर भी बढ़ सकता है या फिर कंप्रेसर के साथ में जो डिस्चार्ज प्रेशर हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, ज़्यादा से प्रेशर बढ़ रहा है। लो साइड प्रेशर है, लो साइड प्रेशर प्रोटेक्शन, जितना लो टेम्परेचर से प्रेशर से जाना चाहिए वो भी क्या हो रहा है 95 डिग्री से कम, अगर समझो वहाँ पे आ रहा है टेम्परेचर कम, तो उसके बाद 43 45 के बाद में नीचे कम आ रहा हो, तो उसकी वजह से वो लो प्रेशर टेम्परेचर आपको प्रोटेक्शन करेगा। प्रेशर कम है मशीन के अंदर, आप चेक कर लो गैस कम है कि नहीं, पाइप एक्सटेंशन किया है, तो कहाँ से प्रेशर का कम, मशीन हर तरीके से आपको ये एरर देती रहती है। P4 मतलब कंप्रेसर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, कंप्रेसर का हेड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो डिस्चार्ज कंप्रेसर के ऊपर जो टेम्परेचर रहेगा वो LP जैसा हम लोग वो टेम्परेचर आपको डिटेक्ट करेगा कि भाई कंप्रेसर का प्रेशर बढ़ रहा है, कंप्रेसर के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो चेक करो, जैकेट्स वगैरह निकाला गया है तो वहाँ पे आपको चेक करना है। P6 है मतलब मीडियम प्रेशर प्रोटेक्शन है, प्रेशर सेंसर की जो आप लगा रहे हैं हम लोग प्रेशर सेंसर की, तो उसका प्रॉब्लम है, तो उसके वहाँ पे भी जितना प्रेशर होने से उससे ज़्यादा टेम्परेचर आ रहा है, तो उसके प्रेशर आ रहा है तो ये आपको चेक करना चाहिए। तो P1 P2 P3 प्रेशर के रिलेटेड है सब। एरर आ रहा है, तो एरर आ रहा है 3 to B, तो उसमें आपको चेक करना है। तो पेपर आ रहा है तो इसमें क्या करना है, पहले आपको मशीन के अंदर आपको एरर आ रहा है, सिंगल एरर आ रहा है, तो उसको पहले चेक करना है
करने के बाद आपको एरर आएगा, जो भी मशीन में कौन से मशीन में कितने नंबर की मशीन के ऊपर एरर आ रहा है वो आपको एरर आ रहा है 3.2, ये आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद में सिलेक्ट करना है बटन, एंटर करने के बाद मशीन को बाद में सिलेक्ट कर लो। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको पता देगा कौन सा एरर है। तो कौन सा एरर है, हो सकता है 32 एरर है, इक्वल में 90.5 आ रहा है, 90.6 है, तो 90.5 एरर है तो कंप्रेसर वन मोटर लॉस